वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास फिफ्थ के सोशल स्टडीज के चैप्टर 1 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, यानी परिवार का महत्व। तो मैं लाइन बाय लाइन रीड कर रहा हूँ एक एक कंटेंट। यू शुड ट्राई टू लिसन इट एंड अंडरस्टैंड इट। फैमिली इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। इस नेचर का, इस प्रकृति का सबसे बड़ा अगर कोई उपहार, कोई गिफ्ट है हमको मिला, तो वो हमारी फैमिली है। इट इज़ द फर्स्ट लर्निंग प्लेस। हमारा परिवार ही हमारा सबसे पहला सीखने वाला स्थान होता है, लर्निंग प्लेस होता है, जहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। द चाइल्ड लर्न्स एवरीथिंग बाय वाचिंग एंड इमिटेटिंग द फैमिली मेम्बर्स। जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार के लोगों को देखकर, उनके जैसा बनने की कोशिश कर कर, उनके कामों की नकल करके बहुत कुछ सीखते हैं। इमिटेटिंग मीन्स होता है नकल करना, उनके जैसा व्यवहार करना। जैसे बचपन में हम लोग नहीं खाना बनाने का खेल खेलते हैं, क्यों? क्योंकि मम्मी खाना बनाती है। ऑफिस जाने का खेल खेलते हैं कि पापा ऑफिस जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम लोग उन लोगों को देखकर सीखते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को। इट मे बी हाउ टू स्पीक, वॉक एंड बिहेव। हम लोग ये भी सीखते हैं कि कैसे हमको बात करनी है, कैसे हमको किसी के सामने उठना बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है किसी के साथ। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने फैमिली से ही सीखते हैं। द चाइल्ड आल्सो लर्न्स टू ओवरकम चैलेंजेज। और साथ ही साथ बच्चे यह भी सीखते हैं कि अगर कोई परेशानी आ गई तो हम उस परेशानी से कैसे बाहर निकलें, उसका सामना कैसे करें। सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजंस। हम लोग डिसीजन लेना भी अपने परिवार में ही सीखते हैं। कोई फैसला लेना कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज हम लोगों को हमारे फैमिली से ही होती है। It is important that the grown-ups member of the family practice the values and actions that they want their children to learn. जनरली हम लोग के घरों में हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी या कोई भी बड़े हमको हमेशा सिखाते रहते हैं कि कौन सी अच्छी चीज़ें हैं और कौन सी गलत चीज़ें हैं, और हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें परिवार में सिखाई जाती रहनी चाहिए बच्चे को। The interactions among the family members develop close bonds of love and affection that continue throughout life. बच्चों, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, हम उनके साथ उठते बैठते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, तो उन सारी चीज़ों की वजह से हमारे और हमारे फैमिली मेम्बर्स के बीच जो है प्यार का एक बंधन हो जाता है, बॉन्ड्स ऑफ लव। समझ रहे हैं? हम एक दूसरे से प्यार से जुड़ जाते हैं। अफेक्शन मीन्स होता है लगाव, जो है पूरे जीवन भर, थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर ये प्यार और ये लगाव अपने फैमिली मेम्बर के साथ हम लोगों का बना रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं। डू यू नो में आप देख पा रहे होंगे, ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिव इन ग्रुप्स, फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ह्यूमन हो वो अकेले रहना पसंद नहीं करता। हम सबको ग्रुप में रहने की आदत होती है। क्यों? क्योंकि हम सब अपनी बातें, अपनी इच्छाओं को जाहिर करना चाहते हैं, अपनी विश को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम अपनी भावनाओं को बताना चाहते हैं। तो ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन मीन्स इंसान, वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। और फैमिली भी इसी तरह का एक ग्रुप है, जो कि सारे ग्रुपों से इम्पोर्टेंट ग्रुप है। ठीक है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ चीज़ें आप लोग थर्ड के क्लास में भी पढ़ चुके हैं फैमिली के बारे में, टाइप्स ऑफ फैमिली, और भी बहुत कुछ फोर्थ में भी आपने स्टडी किया है। अब उसी के आगे का यह जो है क्रम चल रहा है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो वह चैनल पे अवेलेबल है, कनक क्लासेज पर, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। फैमिली सिस्टम। देखिए फैमिली सिस्टम क्या होता है। द फैमिली सिस्टम वर्क्स लाइक ए चेन।
जो फैमिली सिस्टम है बिल्कुल एक चेन की तरह जो बांध कर रखती है चीज़ों को, उस चेन की तरह काम करता है। द एल्डर्स हेल्प द चाइल्ड टू ग्रो अप इनटू ए गुड ह्यूमन बींग्स। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे घरों में बड़े हैं वो हमेशा हमको कोई ना कोई अच्छी बात सिखाते रहते हैं ताकि हम भी बड़े होकर अच्छे इंसान बन सकें। इन टर्न द चिल्ड्रेन प्रोवाइड सपोर्ट टू एल्डर्स इन टाइम ऑफ नीड। और जब हमारे बड़े लोग जो एल्डर्स हैं हमारे घर में हमसे बड़े, धीरे धीरे जब उनकी एज बड़ी होती जाती है और वो बुजुर्ग हो जाते हैं, ओल्ड मैन हो जाते हैं और हम बड़े हो जाते हैं, तब उस समय उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है। दे आल्सो फॉलो द फैमिली वैल्यू एंड ट्रेडिशंस। वो हमें जो परिवार का नियम है, कानून है, जो भी तरीके हैं हमारे परिवार के दादा परदादा या जो फोर फादर्स हैं फॉलो करते आए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। वो अच्छी बातें हम लोग अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। म्यूचुअल अफेक्शन का मतलब होता है, अफेक्शन मीन्स मैंने बताया था लगाव, प्यार। तो दोनों लोग को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा परिवार में, आपको अपने बड़ों का, बड़ों को छोटों का। तो म्यूचुअल अफेक्शन, लव, ट्रस्ट एंड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्ट्रेटन द रिलेशनशिप इन ए फैमिली। स्ट्रेटन का मतलब होता है मजबूत बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारियाँ। जब हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे को जिम्मेदारी देंगे, तो इससे क्या होगा, परिवार के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेशनशिप मजबूत होती है। वो एक दूसरे से और प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे का और सम्मान करने लगते हैं। फैमिली ट्रेडिशंस क्या क्या होती हैं? फैमिली ट्रेडिशंस, ईच फैमिली मेंबर, ईच फैमिली फॉलोज सर्टेन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हर परिवार के कुछ नियम होते हैं, वो अपने फोर फादर्स से हमको मिला होता है और हम उसी को फॉलो करते चले जाते हैं। दे आर द एक्टिविटीज दैट ऑकर रेगुलरली एंड होल्ड स्पेशल मीनिंग फॉर दैट फैमिली। वो इस तरह की एक्टिविटी लगातार जैसे जैसे परिवार उनका बड़ा होते जाता है, वो लोग इस एक्टिविटी को रेगुलरली फॉलो करते हैं और उस जो भी ट्रेडिशन और कस्टम है उस फैमिली के, वो उस फैमिली के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही स्पेशल होते हैं। दे आर एन एक्सीलेंट वे ऑफ टीचिंग वैल्यूज लाइक रिस्पेक्ट ऑफ आवर एल्डर्स, केयरिंग एंड शेयरिंग, हेल्पिंग अदर्स एंड पासिंग द फैमिली हेरिटेज टू द फ्यूचर जनरेशंस। जो भी हमारे बड़े हमको सिखाते हैं, लोगों का सम्मान करना, देखभाल करना, चीज़ों को शेयर करना और लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ें और तो और जो कुछ आपने सीखा वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करना। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब जो फ्यूचर में बच्चे जन्म लेंगे हमारे घरों में, तो उनको भी जब वो भाई जब हम सीख गए तो अब जो ओल्ड हो रहे हैं उनकी डेथ होगी समय के साथ, तो अब हमारी जिम्मेदारी हो गई कि हम उन बच्चों को भी अपने परिवार के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को बताएं और सिखाएं। केयर एंड एप्रिसिएशंस। केयर मीन्स देखभाल करना, एप्रिसिएशंस मीन्स तारीफ करना। ठीक है, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनकी तारीफ करना। द केयर एंड एप्रिसिएशन फॉर वन अनदर आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ ए फैमिली। देखिए, जब आप अपने फैमिली की देखभाल करते हैं और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जब वो अच्छा काम करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, तो इससे क्या होता है, फैमिली के बीच और मजबूत बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फैमिली मेम्बर्स स्पेंड द टाइम टुगेदर। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपस में बात करें, मिल कर रहें, ताकि उनके बीच और अच्छा बॉन्डिंग हो सके, एक दूसरे का सम्मान हो और अच्छी तरह से कर सकें। इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एमंग फैमिली मेम्बर्स। देखिए वही बात कर रहा कि ऐसा करने से क्या होगा, फैमिली मेम्बर्स के बीच अच्छा समझ पैदा होगा, अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, एक दूसरे से वो जुड़े रहेंगे। द इंटरेक्शंस गिव्स देम अपॉर्चुनिटीज टू रिमेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट, डेवलप हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। इंटरेक्शन मीन्स होता है एक दूसरे से बातचीत करना, मिलना जुलना,
तो अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है मौका, मौके मिलना, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा उनके साथ ज़्यादा समय बिताने का, और जो उनके साथ तालमेल बैठाने का, समझदारी सेटअप करने का एक मौका मिलेगा आपको। द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन विद ए लॉट ऑफ लव एंड पेशेंस। आप देखे होंगे कि हम सबके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, चाहे दादा दादी या नाना नानी, हम बच्चों की बहुत केयर करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम लोग गलतियां कर भी दें तो वो लोग तुरंत हम लोगों को डांटने नहीं लगते हैं। उनके अंदर पेशेंस होता है, वो समझते हैं कि बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत गलती होती है, तो वो एकाएक हमको डांट नहीं देते, हमको समझाते भी हैं। कभी कभी हमें डांटते भी हैं, लेकिन अक्सर नहीं डांटते, अक्सर वो हमें समझाते हैं प्यार से। सिमिलरली द चिल्ड्रेन आल्सो लुक आफ्टर द एल्डर्स। इसी तरह बच्चे भी अपने दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स का देखभाल करते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर एक, जो भी परिवार में जितने भी मेंबर्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट बी शेयर्ड एंड द विशेज ऑफ अदर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको जो भी काम मिला है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको ईमानदारी से करना चाहिए, और एल्डर्स को चाहिए कि हम सबके काम को बांट दें, और हम लोगों को एक दूसरे के विशेष यानी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना चाहिए। फैमिली लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इन ईच फैमिली द मेंबर्स हैव देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। भाई परिवार में बहुत से मेंबर्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पसंद नापसंद एक ही जैसी हो। इट मे बी ए स्पेशल डिश, कलर, ड्रेस, म्यूजिक और टेलीविज़न चैनल। अलग अलग इन सारे चीज़ों में हमारी पसंद अलग भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है फैमिली मेम्बर्स की। द मेंबर्स आल्सो हैव प्रिफरेंस एज फार हाउस होल्ड चोर्स आर कंसर्न। और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको घर के जो काम काज हैं, हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के जो काम काज हैं उसके प्रति भी हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमको प्रेफरेंस देना चाहिए, महत्व देना चाहिए घर के काम को। दे मे और मे नॉट लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, बाइंग ग्रोसरीज, पेइंग बिल्स और वाटरिंग प्लांट्स। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सारे काम पसंद हो, कपड़े धुलना, ग्रोसरी मीन्स होता है बाहर से राशन का सामान लाना, पेइंग बिल्स, बिल पे करना, और या वाटरिंग प्लांट्स, गार्डन में प्लांट्स को वाटरिंग करना। कुछ लोगों को पसंद भी होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है। बट ऑल हाउस होल्ड चोर्स आर नेसेसरी। ये जो भी हाउस होल्ड वर्क हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, घर के जो भी काम काज हैं। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब खुद आगे बढ़ें और घर के कामकाज में अपने फैमिली मेम्बर्स की हाथ बटाएं। फैमिली सपोर्ट अगला पॉइंट हमारा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ बच्चे घर के काम में हाथ बटा रहे हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ए फैमिली मेम्बर फेसेज ए प्रॉब्लम। क्या होता है जब परिवार में कोई परेशानी आ जाए, किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए। डू वी स्टैंड बाई हिम हर। क्या हम लोगों को उन लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। ऑल फैमिलीज गिव सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इट हेल्प्स द सफरर टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज। अगर फैमिली में किसी मेंबर की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की बीमारी हो गई है, या किसी एग्ज़ाम में वह फेल हो गया है, या कुछ इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स आ गई है, तो ऐसे टाइम में हमें चाहिए कि सभी के सभी फैमिली मेम्बर मिलकर उसको सपोर्ट करें। इससे क्या होता है कि उस जो परेशानी में है फैमिली मेम्बर, उसको उस प्रॉब्लम से ओवरकम यानी बाहर आने में बहुत मदद मिलती है। सोनिया मदर मेट विद एन एक्सीडेंट। सोनिया की मम्मी का एक दिन एक्सीडेंट हो गया। शी वॉज टेकन टू ए हॉस्पिटल एंड इमीडिएटली पुट ऑन ऑक्सीजन। कंडीशन बहुत
सीरियस हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और उनको ऑक्सीजन के सपोर्ट देना पड़ा, ऐसी स्थिति हो गई। शी हैड लॉस्ट ए लॉट ऑफ ब्लड, उनके बॉडी का बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया। द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्टेड द फैमिली टू अरेंज फॉर 3 यूनिट ऑफ ब्लड टू सेव हर लाइफ। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं तो आपको 3 यूनिट का मतलब होता है छोटे छोटे 3 बॉटल ब्लड आपको लाना पड़ेगा। सोनियाज कजिन रीडली डोनेटेड ब्लड, जो सोनिया के कजिन थे, चाचा चाची के बच्चे, उन्होंने बिल्कुल बिना सोचे तुरंत ब्लड डोनेट किया। हर आंट लुक्ड आफ्टर देयर होम एंड हर अंकल स्टेड इन द हॉस्पिटल टू हेल्प हर फादर, और उसके अंकल आंटी घर पर थी, चली गई देखभाल करने घर की, और जो अंकल थे उसके वो भी पापा के साथ उसके हॉस्पिटल में रहे। द फैमिली सपोर्ट एंड केयर हेल्प सोनियाज मदर टू रिकवर क्विकली। इस तरह से जब फैमिली मेंबर्स हेल्प किए, सपोर्ट किए, केयर किए, तो इससे सोनिया की मम्मी बहुत जल्द रिकवर हो गई, अच्छी हो गई। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट इज नीडेड इन केस ऑफ एन एल्डरली मेंबर ऑफ ए फैमिली इज इल। किस तरह का सपोर्ट हमसे चाहते हैं अगर कोई हमारे घर का बुजुर्ग या सीनियर मेंबर बीमार हो गया है तो उसका तो ये आंसर हो सकता है कि दे नीड केयर, हाइजीन। वो हमसे चाहते हैं कि हमारी देखभाल करें, हम उनकी देखभाल करें, उनके आसपास सफाई रखें, उनकी दवाइयाँ समय समय पर दें। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। Whom would you टेलीफोन कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एट होम। आप अगर घर पर हैं और कोई इमरजेंसी हो गई तो ऐसी कंडीशन में आप किसको कॉल करेंगे। भाई अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो आपको पता तो है नहीं डॉक्टर का नंबर, अगर आपको एम्बुलेंस का नंबर है पता तब तो ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को कॉल करेंगे ताकि वो आपको सही सजेशन दे सके कि आपको करना क्या है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो भी जल्दी जल्दी सही जगह पे पहुंच जाएं और आपको हेल्प मिल सके। पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज, ऑल फैमिली मेम्बर्स। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जो फैमिली एक्टिविटीज होती हैं, काम काज, उसमें भाग लेना। ऑल फैमिली मेम्बर्स पार्टिसिपेट इन फैमिली एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, ईटिंग, राइटिंग, पोइट्री और सिंगिंग। सभी फैमिली मेम्बर पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज में। सम ऑफ देम आर गुड एट वन एक्टिविटी वाइल द अदर्स आर एक्सीलेंट एट अनदर। कुछ कुकिंग में, कुछ ईटिंग में, कुछ राइटिंग में, सबका अलग अलग है, अलग अलग चीज़ों में एक्सीलेंट होते हैं लोग। फैमिली नर्चर्स, नर्चर्स मीन्स होता है पालन पोषण करना, देखभाल करना, पालन पोषण करना। नर्चर्स द स्पेशल टैलेंट ऑफ द मेंबर्स। जो फैमिली होती है, अगर हमारे फैमिली मेंबर्स में से किसी में कोई स्पेशल टैलेंट है तो फैमिली के लोग उसको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, देख उसके जो भी टैलेंट है बढ़ाने में उसकी हेल्प करते हैं। द इनकरेजमेंट हेल्प्स द मेंबर टू एक्सेल। और जब फैमिली के सभी मेंबर उस पर्सन की मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, साहस देते हैं, तो इससे वो और एक्सीलेंट होता जाता है और आगे कामयाबी पाता जाता है। आदित्य वाज ए साई चाइल्ड। जो आदित्य है वो आदित्य नाम है। एक साई मीन्स होता है शर्मीला लड़का है, उसे शर्म आती है, लोगों के सामने गा नहीं सकता है। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स इनकरेज्ड हिम बट ही वाज स्केयर्ड ऑफ गोइंग ऑन द स्टेज। उसके मम्मी पापा और टीचर तो उसे हमेशा इनकरेज करते थे, लेकिन वो जो है स्टेज पे जाने में डरता था। हिज क्लास टीचर मेड हिम पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप सॉन्ग। उसके क्लास टीचर ने ऐसी व्यवस्था की कि उसे ग्रुप सॉन्ग में पहले गाने का मौका दिया गया। नाउ ही हैज गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड पार्टिसिपेट्स इन ड्रामेटिक सिंगिंग, डिबेट, कंपेयरिंग, न्यूज, रीडिंग, इन सारे में पार्टिसिपेट फिर वो करने लगा जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ही आल्सो सिंग्स एट फैमिली एंड नेबरहुड फंक्शन। परिवार में आसपास जो फंक्शन होते थे उसमें भी वह गाना गाने लगा।
Everybody enjoys listening to his modulus melodious voice. Melodious voice का मतलब मीठी आवाज़, अच्छी आवाज़. His parents and the other children also love to sing with him. और उसके पेरेंट्स और जो अदर स्टूडेंट होते थे पार्टी में, वो भी उसके साथ गाना गाना पसंद करते थे. व्हाट इज योर स्पेशल टैलेंट? अब आप बताइएगा कि आपके अंदर क्या स्पेशल टैलेंट है. हु इज़ द बेस्ट सिंगर इन योर फैमिली? आपके परिवार में सबसे अच्छा गाना कौन गाता है? एंड हु इज़ द बेस्ट कुक इन योर फैमिली? आपके फैमिली में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके अंदर कौन सा स्पेशल टैलेंट है, आपके घर में सबसे अच्छा सॉन्ग कौन गाता है, और आपके घर में सबसे अच्छा खाना कौन पकाता है. आप कमेंट करके बताएं, मैं समझ जाऊंगा कि आपके घर में भी टैलेंट छिपा हुआ है. आवर रोल मॉडल्स, हमारे पथ प्रदर्शक. रोल मॉडल्स का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, जिनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं और वह सही भी हैं. फैमिली मेम्बर्स टेल द चिल्ड्रेन अबाउट ग्रेट पर्सनालिटीज. जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, परिवार के बड़े सदस्य, वह बच्चों को जो महान लोग थे उनके बारे में बताते हैं. देयर डीड्स एंड मैसेजेज, उन्होंने क्या क्या काम किया था और उनकी क्या क्या मैसेज हैं हमारे लिए. जैसे गांधी जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, और भी बहुत से जो हमारे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, शिवाजी हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए. मतलब इन लोगों के बारे में हमारे फैमिली मेम्बर्स हमको बताते हैं. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी नरेशन, गिफ्टिंग बुक्स टू चिल्ड्रेन और विजिटिंग मोनूमेंट, म्यूजियम एक्सेट्रा. ये कई तरह से हमारे एल्डर्स हमें बता सकते हैं. जैसे वो स्टोरी हमको सुना सकते हैं, या फिर हमें किसी ग्रेट पर्सनालिटी से रिलेटेड बुक हमको गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर मोनूमेंट मीन्स होता है कहीं कोई स्मारक है राजा महाराजा वाला, या म्यूजियम है जहाँ पे उनकी सामान रखे हुए हैं, वहाँ घुमाकर. विजिटिंग मीन्स होता है घुमाना, भ्रमण कराना. वहाँ घुमाकर हमको इनके बारे में बता सकते हैं. डू यू नो चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू स्टोरीज अबाउट ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक महाराणा प्रताप, शिवाजी, यशोदा रानी, झांसी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती. इन लोगों के बारे में हम लोगों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है. Many parents read out news items related to life of great people or talk about current affairs. बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को जो है ग्रेट पीपुल के बारे में न्यूज़ में देखकर बताते हैं, करेंट अफेयर्स बताते हैं, इस समय की ताज़ा खबरें क्या चल रहा है दुनिया में. दीज कन्वर्सेशन एंड डिस्कशंस डिपेंड द बॉन्ड्स एमंग फैमिली मेम्बर्स. जो ये डिस्कशन हो रहा है, ये कन्वर्सेशन हो रहा है, इससे क्या होता है और लगाव बढ़ता जाता है एक दूसरे से फैमिली मेम्बर्स का. देयर मे बी सम फैमिली मेम्बर्स whom you admire for their personality, special talent, contribution to society or affectionate nature. आपके परिवार में बहुत से ऐसे फैमिली मेम्बर होंगे जिनकी आप तारीफ़ करते नहीं थकते होंगे, उनके पर्सनालिटी के लिए, उनके स्पेशल टैलेंट के लिए, या फिर सोसाइटी के लिए वो जो काम कर रहे हैं, या फिर नेचर से उनका जो लगाव है उसके लिए आप तारीफ़ भी करते हैं अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर की. द स्पेशल मेम्बर मे बी ए टॉल अंकल, ए कजिन हु पेंट्स, योर फादर हु इज ए रनर, a grandmother who writes stories or an aunt with long silky hair. परिवार के अलग अलग सदस्यों में अलग अलग तरह का टैलेंट होता है. जैसे हो सकता है कि आपके अंकल बहुत लंबे हों, या आपका कोई कजिन पेंट्स करता हो, बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, आपके पापा हो सकता है कोई खिलाड़ी हों, या फिर आपकी ग्रैंडमदर अच्छी स्टोरीज लिखती हों, कोई आंट है आपकी या मासी हैं जिनका हेयर बहुत स्मूथ और लंबा है. तो इस तरह के बहुत से जो है हमें देखने को मिलते हैं अपने परिवार के सदस्यों में स्पेशल चीज़ें. ठीक है. इट मे बी ए मेंबर हु मेक्स एवरीवन लाफ विद हिज जोक्स और मिमिक्री. ऐसा भी हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य आपका ऐसा हो जो हमेशा आप टेंशन में भी रहते हैं तो सबको हंसा देते हैं, या किसी की मिमिक्री करते हैं, किसी एक्टर की आवाज़ निकाल लेते हैं. यू वॉन्ट टू बी लाइक देम. आपको भी चाहिए कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा टैलेंट हो, आपको भी उनके जैसा बनना चाहिए. दे आर योर रोल मॉडल्स.
वो आपके रोल मॉडल्स बन सकते हैं। हु योर रोल मॉडल मे बी ट्राई टू इम्बाइब हिज हर पर्सनालिटी पॉजिटिव क्वालिटीज। ऐसा हो सकता है कि अगर आप उन्हें अपना रोल मॉडल मान लो तो उनके अंदर की जो क्वालिटीज हैं, इम्बाइब मीन्स होता है मन में धारण करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना, तो उनके अंदर जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, अच्छी बातें, हो सकता है कि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज आ जाएं, तो आप उन्हें अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। आप कमेंट करके आपको बताना है नेम वन फैमिली मेंबर हुम यू एडमायर द मोस्ट। एडमायर मीन्स होता है तारीफ करना। अपने फैमिली मेंबर में एक का नाम आप टाइप करके बताइए जिसको आप एडमायर करते हो, जिसकी चीज़ें आपको पसंद है, बातें पसंद है। हाउ इज ही सी रिलेटेड टू यू, और उसका और आपका क्या संबंध है। नेम टू क्वालिटीज दैट यू एडमायर हिम हर फॉर, और उन 2 क्वालिटीज को भी लिखिए जिसके लिए आप उन्हें उनकी तारीफ करते हैं। ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम एंड एनर्जी इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ। हमेशा जो भी आपका समय है और आपके पास जो एनर्जी है उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए यूज करना चाहिए, सुधारने के लिए, नई नई चीज़ें सीखने के लिए यूज करना चाहिए। योर गुड क्वालिटीज मेक यू हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड पॉपुलर विद अदर्स। अगर आपके अंदर गुड क्वालिटीज हैं, आप अपने काम के प्रति कॉन्फिडेंट हैं, तो ऐसा करने से आप अपने दोस्तों के बीच पॉपुलर होते जाएंगे। शेयर योर फीलिंग्स, होप्स, ड्रीम्स, फियर्स, जॉय, सारोज एंड एक्सपीरियंसेस विद योर पेरेंट, टीचर, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। आपके जो भी अनुभव हैं, आपकी जो आशाएं हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आपके जो सपने हैं, आप किससे डरते हैं, आपको किससे खुशी मिलती है, किस चीज़ से आपको दुख होता है, और आपके जीवन का क्या क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आपको अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से और जो बाकी फैमिली मेम्बर हैं उनसे शेयर करना चाहिए। दे विल गाइड यू टू ग्रो अप इनटू ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वे आपको गाइड करेंगे टाइम टाइम पर, जिससे आप एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान बन सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको यह चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.